अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल ABM TV देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घीकोट में और बर्फबारी के बाद यहाँ का बड़ा ही सुहाना मौसम है। आपकी आंखों के सामने इस वक्त ये शम्सबरी पहाड़ी सिलसिले की पहाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। और जब मुस्तकबिल में अगले चंद दिनों में जब मजीद बर्फबारी होगी तो यहाँ पर मजीद बर्फ पड़ जाएगी और सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा। इस वक्त हम लोग घीकोट में मौजूद हैं और हमारे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, हाफिज इब्रार साहब और साजिद कुरैशी साहब। साजिद कुरैशी साहब, क्या कहेंगे मौसम के हवाले से? आज दिसंबर का आखिरी दिन है, कल से एक नया साल शुरू होगा, तो क्या कहेंगे आज के मौसम के हवाले से, दिसंबर की आखिरी शाम के हवाले से? अल्लाह का शुक्र है कि लिपा का मौसम बहुत बेहतरीन है। बर्फ पड़ने के बावजूद भी सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग घरों में महसूर होकर रहें। मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं और यंग जनरेशन है और वो इसको एंजॉय कर रही है और सोशल मीडिया पे इसको, अपनी वैली को और अपने गांव इलाके को, उसको दुनिया के सामने ला रही है। इस वक्त जो मौसम है बहुत बेहतरीन है और पिछले साल की तरह हम आज फिर इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल भी इसी दिन को हम ऊपर नहर पे इकट्ठे हुए थे और आज वो फेसबुक पे हमें वो मेमोरीज मिल रही थी। मेरा ख्याल नहीं था कि हम इकट्ठे हो पाएंगे। देखें, हमें फेसबुक ने दोबारा मिला दिया, मेमोरीज देखी और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज की शाम हमें इकट्ठे बितानी चाहिए। तो आप तो आजकल सकरदू में होते हैं, वहाँ के मौसम को लिपा के मौसम के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? अगर बर्फबारी का कहें तो लिपा में बर्फबारी सकरदू की निस्बत ज्यादा होती है, चूंकि यहाँ पे जंगलात हैं और वो इसका सबब बनते हैं। सकरदू चूंकि वो खुश्क इलाका है, अगरचे उसकी हाइट लिपा से ज्यादा है लेकिन बर्फबारी वहाँ पे कम होती है। वहाँ पे सर्दी लिपा की निस्बत ज्यादा पड़ती है और सर्दी पड़ने की वजह जो है वहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से हवाएं आती हैं वो उसका सबब बनती हैं। लिपा में इस तरह की हवाएं नहीं है, इसलिए ये बर्फ पड़ने के बावजूद यहाँ पे सर्दी कम पड़ती है। यहाँ की सर्दी को एंजॉय किया जा सकता है, बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सकरदू में आजकल लोग महसूर होकर रह जाते हैं। वहाँ पे एंजॉय करना मुश्किल होता है उनके लिए, सर्दी ज्यादा होती है वहाँ पे। ठीक हो गया। ये हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इब्रार साहब, जो जर्नलिस्ट भी हैं और हमारा जो ABM TV फैमिली का हिस्सा भी हैं। हाफिज साहब, क्या कहेंगे? ये आज दोबारा शाम को इकट्ठे होने का प्लान बुनियादी तौर पे आपका था और हमने आप ही की जो मेमोरीज फेसबुक पे शेयर थी वो देखी थी, क्या कहेंगे हाफिज साहब? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान साहब आपका, चूँकि हम साथी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों पे इकट्ठे रहे हैं, क्लास फेलोज भी हैं। और दूसरा ये है जी, पिछले साल की जो फेसबुक का भी शुक्रिया उसके आनर का, चूँकि उन्होंने जो हमें ये जो पिछले साल की मेमोरी हमारे सामने लाई और उससे ये हुआ कि हमने दोबारा प्लान बनाया कि हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे होते हैं। और साल 2000 जो जिस तरह 20 में हमने अक्सबंदी की थी और 2021 की भी आखिरी अक्सबंदी करते हैं, उसी सिलसिले में जाए थे। सर्दी के हवाले से भी साजिद साहब ने बताया, बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, ठंड उस तरह से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ है और बहुत ही जो है ना, यानी अगर कोई बाहर से बंदा है तो उसे यकीनन सर्दी लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ठंड उस तरह से नहीं है। शाम को हम जिस तरह वॉक करते हैं डेली इकट्ठे, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, नीचे की तरफ भी वॉक पे जाते हैं। अभी हम यहाँ घीकोट के इस जगह पे खड़े हैं। एक चीज जरूर है, ये जो बर्फ पड़ी है ये जो काफी जो है ना कोई अजीब सी मैं देख रहा हूँ। हाफिज साहब, आप देखें कि सर्दी या बर्फ जो जिस तरह से हम देखते हैं वो तो अलग चीज है। ये आप जिस तरह से ये लगता है कि ये पाउडर पे खड़े हैं, ये जो बर्फ है ये बड़ी अजीब सी आज लग रही है। ऐसा लगता है कि आप पाउडर पे खड़े हैं, पाउडर की तरह है। जब चलते हैं उसमें से आवाज भी पाउडर की इसी तरह की आती है। तो कैसा लग रहा है? आपने देखा होगा मैं काफी देर से इस बर्फ पे खड़ा था और मैं बड़े ना वो मैं महसूस हो रहा था, काफी देर से ना इसके साथ में खेल रहा था। वो बचपन में वो कभी कभी एवरीडे पाउडर हुआ करता था तो हम ऐसे में छुपा के उसको ना वो खाया करते थे। तो वही मैं चेक कर रहा था इसको भी, यहाँ इसको मैं देख रहा था, वो उसी तरह का पाउडर है। यहाँ इसके ऊपर पाँव जो है ना अच्छी तरह से ग्रिप अपनी नहीं बनाता है, ऊपर हम खड़े होते हैं तो फिसलन के भी ज्यादा चांसेस है और यहाँ धूप नहीं पड़ती है, मेरा ख्याल है इस वजह से ये ऐसा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मौसम है। हाफिज साहब, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बड़ी सुहानी किस्म की जगह है और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जब हम गर्मियों में इस जगह पे हम लोग आते हैं तो ये बड़ी ठंडी जगह होती है और यहाँ से शम्सबरी जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी जो पहाड़ियाँ जो सामने हैं वो बिल्कुल हमें नजर आ रही हैं।
اور यहाँ पे इस वक्त कड़ाके की ठंड होगी। दूसरी साइड मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है और ये इस वक्त हम लोग आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के आखिरी हिस्से या आज़ाद कश्मीर के आखिरी हिस्से में खड़े हैं। यहाँ से आगे मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है। वहाँ से आगे हमारे वो भाई हैं जो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए। आज हम लोग यहाँ ठंडी जगह पे खड़े हैं। जो लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं या ठंडे इलाकों में या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं वो इस जगह को समझ सकते हैं कि यहाँ की नौइयत, यहाँ पे ठंड किस तरह से है। काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल एक अजीब सी चीज़ होगी कि हम बिल्कुल एक सफ़ेद पाउडर पे खड़े हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है। वो कहते हैं जी कि ऐसा कहाँ हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये बर्फ़ है और ऐसा लगता है कि पाउडर पे हम लोग खड़े हैं। बड़ा सुहाना मौसम है शाम का। और जो दिसंबर है, ये दिसंबर 2021 आज बीत रहा है। ये उसकी आखिरी शाम है और सूरज की किरणें तो बीत चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मगरिब की अज़ानें भी हो जाएंगी। आज दोबारा हम लोगों ने, हम क्लास फेलो भी हैं, हाफिज अबरार साहब हैं, साजिद कुरैशी साहब हैं और बज़ाते खुद में हम तीनों दोस्त भी हैं बचपन से और क्लास फेलो भी हैं। पिछले साल आज ही के दिन हम लोग इकट्ठे थे। आज फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज फिर का दिन, आज फिर जो शाम है वो इकट्ठे बिताई जाए। तो आपको ये कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? ठंड अभी कुछ दिनों के बाद मजीद जब बर्फबारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाएगी। अमूमन ये 6 से 7 फीट तक जो है ये बर्फबारी का सिलसिला पहुंचता है जो ग्राउंड पे पड़ता है। जो इसके अलावा जो अगर हम शम्सबरी पहाड़ की बात करें या बिरथवाड़ गली की या उसके अलावा दौखन की, वहाँ पे तो इससे कहीं ज्यादा बर्फ पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो बर्फबारी है वो 6 से 7 फीट तक पहुंचेगी अगले चंद दिनों में जब बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। जी ये था जी आज का हमारा छोटा सा सेगमेंट। हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, यहाँ की ठंड को शेयर करें, यहाँ के मौसम को शेयर करें, दिसंबर की आखिरी शाम को आपके साथ शेयर करें। तो फिर दोबारा मेरे साथ ये साजिद कुरैशी साहब हैं, हाफिज अबरार साहब कैमरा चला रहे हैं। ये बिल्कुल पहले मैं कैमरा चला रहा था और अभी हाफिज अबरार साहब के पास है कैमरा, वो चला रहे हैं। तो इसी आखिरी बात के साथ के जो नेक्स्ट साल आने वाला है, अल्लाह पाक इसे हमारे लिए, हमारे आबाओ अजदाद के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए उसको खुशियों से लबरेज लाए। हमारे लिए मजीद जो खुशियाँ आएँ, गम हमारे करीब ना आए, आपके करीब ना आए, किसी के भी करीब ना आए। हम सब लोगों का जो अगला साल हो वो अल्लाह पाक अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से उसको भर दे। किसी तरह की कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमारी जिंदगियों में ना आए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हाफिज अबरार साहब के साथ और साजिद कुरैशी साहब के साथ। तो अगली वीडियो तक, अगले सेगमेंट तक, अल्लाह ने के बाद। आप देख रहे हैं ABM TV।